गाजा में चल रहा युद्ध अब अपने तीसरे साल में पहुंच चुका है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मानवता पर मंडरा रहा संकट अब विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे समय में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान अमेरिका ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया और बेहद अहम 21 बिंदुओं वाला प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव की जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को बहुत सफल बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अब कुछ करना होगा, इस युद्ध को अब खत्म करना होगा। हमें उम्मीद है कि इजराइल भी जल्द इन चल रही बातचीत में शामिल हो जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में गाजा में जारी मानवीय संकट को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल इस बैठक में 21 बिंदुओं का एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें अमेरिका का रुख पहले के मुकाबले काफी बदला हुआ नजर आया। जहां कुछ समय तक पहले ट्रंप प्रशासन गाजा के लोगों को वहां से हटाने की बात कर रहा था, अब इस नई योजना में स्थानीय पुनर्निर्माण और हथियारबंद गुटों को निष्क्रिय करने पर जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा को एक ऐसा इलाका बनाना है जो उग्रवाद से मुक्त होगा, अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा न हो। प्रस्ताव के मुताबिक जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना पर सहमत होंगे, इजराइल सैन्य कार्रवाई बंद कर देगा और अपनी सेनाएं हटाना शुरू कर देगा। इसके 48 घंटों के भीतर सभी बंधकों की रिहाई होगी, चाहे वे जिंदा हों या मृत। इसके बाद इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में गाजा के प्रशासन और फिलिस्तीनी सरकार का भी जिक्र किया गया है। प्रस्ताव के लागू होते ही फिलिस्तीन का संचालन एक अस्थायी टेक्नोक्रेटिक यानी पेशेवर विशेषज्ञों की सरकार के हाथों में होगा। यह सरकार फिलिस्तीनी लोगों की होगी, लेकिन इसे एक नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय चलाएगा जिसकी अगुवाई अमेरिका करेगा। इस सरकार में हमास के लिए कोई जगह नहीं होगी। साथ ही गाजा को पूरी तरह से असैन्य किया जाएगा। वहां मौजूद सभी हमलावर सुरंगों और अन्य सैन्य ढांचों को खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि ये प्रस्ताव ट्रंप के पुराने बयानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप गाजा से लोगों को हटाने जैसी बातें कर रहे थे। वहीं अब वे फिलिस्तीनी लोगों और गाजा के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि इस योजना में बाद में फिलिस्तीनी राज्य का संकेत भी दिया गया है, जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक मुश्किल राजनीतिक चुनौती बन सकता है। ऐसे में अब राष्ट्रपति ट्रंप की इस पहल से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भागीदारी फिर से बढ़ने वाली है। अमेरिका अब सिर्फ इजरायल का करीबी साथी नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक शांति का संभावित ईमानदार बिचौलिया भी बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका इजरायल को मना पाएगा और क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 2 स्टेट पॉलिसी के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जैसे जैसे युद्ध का मानवीय असर गंभीर होता जा रहा है, ये प्रस्ताव शायद आखिरी उम्मीद है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।